अभी आपको बता दें कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं रेड माइनर्स के सामने, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारा भार आप इस वक्त समझिए। महज 800 मिलीमीटर की ये करीब 31.5 इंच मोटी ये पाइप है जिसके अंदर ये रेड माइनर्स जा रहे हैं। और वहां जाकर भी उन्हें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाना है, वहां जाकर मलबा है और सीमेंट है, सरिया है, उन सबको काटना है, उनको मलबे को बाहर निकालना है। ये काम इन्हें करना है। 45 मीटर अंदर पाइप में घुसकर ये खुदाई करनी है। एक साथ 2 मजदूर ही अंदर, क्योंकि पाइप इतना बड़ा नहीं है, 2 मजदूर ही अंदर जाकर खुदाई कर पा रहे हैं। वहां से जो मलबा है उसको हटा रहे हैं। हवा की कमी के बीच लगातार ये काम कर रहे हैं। हालांकि इन तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जाए उस रणनीति पर भी काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ पाइप के अंदर समझिए आप धूल की चुनौती भी है, क्योंकि आप जब मलबा हटाएंगे तो उससे धूल निकलेगा और वो भी आपको खांसी या इस तरीके की चुनौतियां भी आपको वहां पर पेश आएंगी। और इन सब चुनौतियों से लड़ते हुए फिलहाल ये रेड माइनर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। पाइप से मलबा निकालने का काम चल रहा है और युद्ध स्तर पर अगर कहें ये काम चल रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार कोशिश ये है कि जितने दिन बीत रहे हैं उतना खतरा बीत रहा है, उतनी चिंताएं, उतनी परेशानियां हैं लोगों के जहन में, और इसीलिए इन मजदूरों को निकालना भी अति आवश्यक नजर आ रहा है। 17 दिन बाद भी सुरंग से 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम जारी है। बहुत धीरे ही सही, लेकिन बचाव कर्मी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम को यकीन है कि सभी सुरक्षित बचा लिए जाएंगे। इसके लिए सुरंग के अंदर और सुरंग के ऊपर दोनों तरफ से ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। हिम्मत है, जोश, जुनून है, जिद है 41 जिंदगियों को बचाने की, तभी तो बचाव कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। एक एक पल बिना गवाए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक है? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? 17 दिन बाद भी सुरंग के अंदर उम्मीद बरकरार है और उन तक पहुंचने के लिए सुरंग के 2 मोर्चों पर खुदाई जारी है। पहला हिस्सा है सिलक्यारा साइड में सुरंग का मुहाना, जहां पहले से ड्रिलिंग चल रही थी, लेकिन 24 नवंबर को ऑगर मशीन का हिस्सा टूटा और काम रुक गया। तब तक 46.9 मीटर पाइप लगाई जा चुकी थी। अब उसी पाइप के अंदर 6-6 की संख्या में देवदूत के रूप में रेड माइनर्स पहुंचे हैं। सोमवार को उत्तरकाशी पहुंचते ही इन्होंने काम शुरू कर दिया। हथौड़े, छेनी, ड्रिल मशीन, ऑक्सीजन मास्क और तमाम उपकरणों के साथ रेड माइनर्स अंदर पहुंचे और सबसे पहले 1.9 मीटर के उस हिस्से को काट कर निकाला जो मलबे में फंसकर खराब हो गया था। उसके बाद उन रेड माइनर्स ने अपने हाथों से और खुदाई शुरू कर दी। मौजूदा हालात की बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, तो जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, एक तरफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चल रहा है जिसको रेड माइनर्स अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। आंकड़ों की अगर बात करें तो वर्टिकल ड्रिल अभी 42 मीटर डेप्थ तक हो चुकी है, जबकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की अगर बात करें जो है रेड माइनर्स के द्वारा की जा रही है, तो करीब कल शाम से लेकर अब तक का जो प्रोग्रेस सामने आया है सूत्रों के हवाले से, वो करीब 4 मीटर और आगे ड्रिल कर चुके हैं। सुरंग का दूसरा मोर्चा है वर्टिकल ड्रिलिंग का। सुरंग के ऊपर पहाड़ी से भी खुदाई का काम चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग भी 42 मीटर तक पूरी हो चुकी है, लेकिन सुरंग के अंदर जारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से उम्मीदें बढ़ गई हैं। So they've gone very well last night. They've just crossed 50 meters. Let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. It depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive sometime today. विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि अब मजदूरों तक सिर्फ 5 से 6 मीटर की दूरी बाकी है। सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उनसे अधिकारी लगातार बातें कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि उन्हें जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे मजदूरों तक 150 मिलीमीटर व्यास के पाइप से लगातार खाना और फल भेजा जा रहा है। रेड माइनर्स के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। अब दे आर द वंस जिनको काबिलियत होती है इस तरह की स्मॉल होल्स के अंदर काम करने की, स्मॉल बोरिंग करने की, जिस तरह की चीज है। अनुमान इस वक्त लगाना शायद गलत होगा।
इनकी आगे प्रोग्रेस किस तरह से होगी। अगर प्रोग्रेस बहुत धीरे है शुरू में, मैं समझ सकता हूं कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में, उनकी प्रैक्टिस में और वो आएगा तो यू विल फाइंड कि प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा और तेज बनेगी। आज उम्मीद के सहारे हिंदुस्तान जिंदा है। बचाव कर्मी देवदूत से कम नहीं हैं, जो उन्हें निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ओंकार बहुगुणा और अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी आज तक। आशुतोष, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि इतने तक हम पहुंच गए, इतनी खुदाई हो गई, उसमें भी अलग अलग तरीके के बयान है। डेडलाइन भी हर इंसान अपने हिसाब से दे रहा है, लेकिन इससे क्या समझे, और बड़ा सवाल वही बना हुआ है कि कब निकल पाएंगे ये मजदूर बाहर। इसको अगर साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करें अर्पिता, तो दरअसल रेस्क्यूअर्स को भी पता है कि उन पर कितना दबाव है। पूरा देश नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया देख रही है कि 17 दिन हो गए रेस्क्यू ऑपरेशन के। जैसे जैसे दिन बढ़ता था वो दबाव खुद पर सिस्टम, प्रशासन, सरकार, केंद्र, राज्य सब महसूस करते थे, और हर कोशिश के साथ उन्हें एक उम्मीद भी लगती थी। नई तकनीक आती थी तो एक समय सीमा देते थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से कोई समय सीमा देने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके भी हौसले ये समझ में आ गया, खासकर जीपीआर रिपोर्ट के बाद, जब पूरी ऑगर मशीन, दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुदाई की मशीन ही टूट जाए, उसके ब्लेड ही उखड़ जाए, तो हर कोई हिम्मत हार चुका था। लेकिन उम्मीद तो थी, और नई तकनीक लाई गई, और चीजें लाई गई, तो कोई समय सीमा नहीं दे रहा है। लेकिन आप तकनीक को समझिए कि अगर इस समय वो स्किल्ड वर्कर कन्वेंशनल तरीके से जो कई दशकों से पतली पतली जगहों पर खुदाई करते हैं, खदानों में जाते हैं, जान बचाते हैं, खासकर कोयला खदानों में, या कहीं सुरंग निर्माण होता है, ऐसी जगहों पर उनकी जरूरत होती है कि कोई बाधा है तो उसे वो काट दे, जहां भारी मशीन नहीं घुस सकती है, तो इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन एक अच्छी खबर आपको ये देता हूं, सुरंग के मुहाने की तस्वीरों से शुरू करते कि उनकी खुदाई में दरअसल अभी इस तरह का स्ट्रक्चर कोई नहीं आया। यहाँ में आप देख रहे बहुत भारी पत्थर है, इस तरह के ढांचों को कैसे काटेंगे? उनके पास हिल्टी मशीन है, वो हिल्टी मशीन आप समझिए घर में ड्रिलिंग करते हैं कील लगाने के लिए, उसी तरह की मशीन है, बहुत कम कंपन पैदा करती है और पत्थर को तोड़ देगी। सबसे जो बाधा आ रही थी वो इस तरह के छड़ों से हो रही थी, जिसने ऑगर के ब्लेड को तोड़ा। लेकिन अब जब खुदाई चल रही है, जब उन्होंने ब्लेड काट दिए, कुछ हिस्सा ऐसा था इसको निकाल दिया, 52 मीटर पहुंचने तक उनके पास ऐसी कोई बाधा नहीं आई। मसलन इसको गैस से काटने में या मैनुअली काटने में समय लग सकता है, इसलिए अब लग रहा है कि रफ्तार पकड़ रही है और उम्मीद मजबूत हो रही है। ठीक है आशुतोष, और ये आप चुनौतियां दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह की चुनौतियां दरअसल वहां पेश आ रही होंगी, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू में बार बार अड़चने आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम का हौसला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है, और इसलिए भरोसा है कि सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्पीड से चल रहा है, क्या हो रहा है ग्राउंड पर, यह समझने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ आशुतोष हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, कैसे चल रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन? जिस गति से चल रहा है उस गति पर अगर नजर रखें तो कितनी जल्द कामयाबी हाथ लग सकती?
अगर समझाना हो अर्पिता तो सबसे बढ़िया होगा कि हम उन दर्शकों को, तमाम लोगों को एक डेमो दिखाएं। अब मैं जहां पर खड़ा हूं, ये 6 मीटर लंबी पाइप है। एक और पाइप दरअसल पूरे हिस्से में वेल्ड की जा रही है और जो पहली पाइप ऑलरेडी अंदर है, जैसे ये आखिरी पाइप जाएगी, मतलब 6 मीटर समझिए, ब्रेक थ्रू 4 से 5 मीटर में अब और मिलना बाकी है, लेकिन वो होता कैसे है? दरअसल जो मजदूर है, आप समझिए इतनी पतली पाइप में, यहाँ एक मजदूर है बेचारे, वो हमारी मदद कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आ गया, ये वो हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हम लोगों को समझा सकें। इतनी सी पतली पाइप में 800 मिलीमीटर की पाइप में आप सोचिए कैसे काम होगा। इस तरह के कन्वेंशनल मेथड होंगे और इस तरह से, मान लीजिए इस मलबे के आगे मैं खड़ा हूं और यही हिस्सा है जिसको इन्हें काटना है, ये मलबा है। इसको पहले काटेंगे, ये थोड़ा और आगे आते हैं। जब यहाँ इतनी जगह बनेगी, पीछे से ऑगर मशीन जिसके ऊपर ये रखा हुआ है पाइप, वो इसे और आगे धक्का देगी। उससे आप जो है 1 मीटर आगे बढ़ेंगे और ये समय ज्यादा है। जब पूरी पाइप आ जाएगी, मशीन के अलाइनमेंट पर 5 मीटर की जगह बचेगी, तो ऐसी ही एक पाइप आखिरी हिस्से में वेल्ड की जाएगी, फिर उसे पुश किया जाएगा। आप समझिए इतने से हिस्से में एक मजदूर है, इसके पीछे दूसरा है, इसके पीछे तीसरा है, और इस तरह के कन्वेंशनल मेथड से जब वो उसको काट रहे होंगे, आशुतोष जरा रोक रही हूँ आपको, आप अपनी बात आगे, क्योंकि जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, इधर हम ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह दरअसल अंदर जा रहे हैं स्थिति पर नजर रखने के लिए। धामी भी लगातार पहुंच रहे हैं, वीके सिंह भी वहां पहुंच रहे हैं और किस तरह ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसे दिखा भी रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आस्था भी साथ ही साथ चल रही है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि वहां एक सुरंग के बाहर आप देख रहे हैं मंदिर यहां पर छोटा सा बना दिया गया है और लोग यहां आकर दुआ मांग रहे हैं कि ये 41 मजदूर जो हैं, जिनकी जिंदगियां पिछले 17 दिन से यहां पर कैद हैं, वो जल्द से जल्द वहां से बाहर आ सके। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। अमित, आप किस जगह पर हैं और क्या वर्टिकल ड्रिलिंग जो चल रही थी, यहां मैनुअल ड्रिलिंग की वजह से उसको रोका गया है, या हम साथ ही साथ पहले तो प्लान यही था कि तीनों ही जो प्लान है, मतलब 2 छोर ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग, इन सब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या सारा केंद्र जो है वो सिलक्यारा छोर ही बना दिया गया है? बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त हम आपको एक अलग वैंटेज पॉइंट से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं। टॉप एंगल व्यू है हमारे पास, और जो सवाल आप पूछ रही थी, ये हिल टॉप से वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही थी लेकिन उसको रोका गया। उसकी वजह 2 वजह, एक तो आप हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से आपको ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है क्योंकि ऑगर मशीन टूट गया था और सारे जो उम्मीद थी वो और प्लानिंग वो खराब हो गई थी। इसी वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग को भी शुरू किया गया था, लेकिन फिलहाल उसको रोका गया है क्योंकि अब वो कोई स्थिति नहीं चाहेंगे रेस्क्यू टीम की ऊपर से मलबा गिरे और नीचे जो आपका रेस्क्यू टनल तेजी से काम चल रहा है जिसपे, उस पे कोई असर पड़े। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टनल में रैट होल माइनिंग टेक्निक जो होती है, जो पुरानी पद्धति से जहां माइनिंग होती थी, हाथों से मलबा उठाना, उसको बाहर करना, वो चल रहा है। अहम बात यह है अर्पिता कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो बड़े पैशनेटली कर रहे हैं। उनके लिए ये रेगुलर अफेयर नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम भी मजदूर हैं, जो अंदर फंसे हैं वो भी मजदूर हैं, कल हम फंस जाएंगे तो हमें ऐसे ही कोई निकालेगा। इसी उम्मीद के साथ वो मेहनत से काम कर रहे हैं। एक और आस्था की तस्वीर में अर्पिता जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। मृदुल को कहूंगा थोड़ा कैमरा वो मंदिर की तरफ फोकस करेंगे। बाबा बौगनाथ का स्थान माना जाता है ये, और स्थानीय लोगों का मानना था कि मंदिर यहाँ पे हटाया गया था, इसी वजह से आपदा हुई। और जिस जगह पे मंदिर है, जहाँ पूजा अर्चना इस वक्त हो रही है, उसके ठीक पीछे जो आप आकृति देख रहे हैं, पानी निकला हुआ, रिसाव किया हुआ, कल यहाँ स्थानीय लोगों का मानना था कि पहले मंदिर में बाबा बौगनाथ खुश हुए और उसके बाद पीछे शिव जी ने दर्शन दिए, ऐसी आकृति उभर के आई। और आज आपको अच्छी खबर भी कहीं ना कहीं सुनने को मिल रही है कि जो रैट होल माइनर टेक्निक से वर्कर्स अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने 6 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लिया है। तो कई सारे, ये साइंटिफिक लड़ाई है लेकिन आस्था भी लोगों की उसी तरह से बनी हुई है।